ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षष्ठम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 10वें अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 10वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज ने अपने यूट्यूब परिवार के लिए राजीव सिंह के नेतृत्व में तीर्थ यात्रा की सेवा देना आरंभ किया है। हमारे साथ आप भारतवर्ष अंतर्गत सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। तीर्थ दर्शन कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों में सनातन धर्म के प्रति आस्था जागृत करना, उसके महात्म्य, इतिहास और उसमें छिपे रहस्यमयी विज्ञान को दिखाना है। हमारी कोशिश है कि आप सभी को आध्यात्मिक, ज्ञानपूर्ण एवं आरामदायक तीर्थ यात्रा की अनुभूति हो। जो भी सज्जन अथवा माताएं हमारे साथ तीर्थ यात्रा करने में रुचि रखते हैं, वे कृपया हमारे वेबसाइट www.hindurithirivaj.com पर यात्राओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा बुकिंग भी कर सकते हैं। कृपया हमें सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। दसवां अध्याय। देवताओं द्वारा दधीची की अस्थियों से वज्र का निर्माण। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, देवराज इंद्र को आदेश देकर विश्व विधाता भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। उसके बाद देवराज इंद्र के साथ जाकर सभी देवताओं ने ऋषि दधीची से याचना की। देवताओं की याचना से ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। दधीची ने कहा, हे देवगण, प्रत्येक जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है। सभी जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं। यदि भगवान विष्णु भी किसी से उसका शरीर मांगे तो वह कभी नहीं देगा। वास्तव में मरते समय कहते हैं कि प्राणी को बड़ा कष्ट होता है। देवताओं ने कहा, ऋषिवर, आपका कथन सत्य है। मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। वे दूसरे की पीड़ा को कभी नहीं समझते। देने वाले की विवशता को भी वे नहीं समझ पाते। परंतु लोक कल्याण के लिए महात्मा लोग अपना जीवन बलिदान करने में विलंब नहीं करते। आप अत्यंत उदार और प्राणियों पर दया करने वाले हैं। बड़े बड़े मनस्वी आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वयं श्री हरि ने आपकी प्रशंसा की और हमें आपके पास भेजा है। आप हमारी विपत्ति को समझकर हमारी याचना पूरी कीजिए।
दधीची ने कहा, हे देवताओं, मैंने तो आपके मुख से धर्म की बात सुनने के लिए ही ऐसा कहा था। मुझे अपने इस शरीर से कोई मोह नहीं है। यह मुझे एक दिन छोड़ ही जाने वाला है। मैं इसे अभी छोड़ देता हूँ। लोक कल्याण के लिए इससे उत्तम कार्य और कौन सा हो सकता है। यह शरीर तो मरण धर्मा है। यदि यह अपने द्वारा किसी दूसरे का भला करता है तो यह यश का ही भागी होता है। परीक्षित, ऐसा कहकर ऋषि दधीची ने परब्रह्म परमात्मा में लीन होकर अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष बहुत बढ़ गया था। अब इंद्र के कहने पर विश्वकर्मा ने दधीची ऋषि के शरीर से हड्डियां निकालकर उनसे वज्र का निर्माण किया। उस वज्र को लेकर वे ऐरावत हाथी पर सवार हो गए। उनके साथ साथ सभी देवता भी तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद सभी ने मिलकर वृत्रासुर पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर से वृत्रासुर ने असुरों की एक बड़ी सेना के साथ उसके आक्रमण का सामना किया। उस समय नर्मदा के तट पर भयानक देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में देवताओं की वीरता के सामने असुर टिक नहीं सके और युद्ध भूमि से पीछे हटकर भागने लगे। तब वृत्रासुर ने उन्हें ललकारते हुए कहा, असुरों, भागो मत, मेरी बात सुनो। देखो, एक ना एक दिन तो तुम्हें मरना ही है। इस जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि मरकर स्वर्ग का सुख प्राप्त हो रहा हो तो हमें युद्ध से पीछे कदापि नहीं हटना चाहिए। संसार में दो प्रकार के मृत्यु को श्रेष्ठ माना गया है। एक तो योगी पुरुष अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन में शरीर त्याग करता है और दूसरे युद्ध भूमि में लड़कर वीर गति को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ से पीठ दिखाकर भागना ठीक नहीं है। ग्यारहवां अध्याय। वृत्रासुर का वीरत्व प्रदर्शन और भगवान की स्तुति। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब असुरों ने वृत्रासुर के कथन पर ध्यान नहीं दिया और उनके भागने का क्रम जारी रहा तो वृत्रासुर को क्रोध आ गया। अपने असुर सैनिकों में जोश भरने के लिए वह देवताओं की सेना पर टूट पड़ा और देवताओं को ललकारते हुए बोला, अरे क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाकर भागने वाले असुरों पर प्रहार करके तुम कौन सी वीरता दिखा रहे हो। ये लोग तो अपने माता पिता के मल मूत्र के समान हैं। इन्हें मारकर तुम्हें कौन सा स्वर्ग प्राप्त होने वाला है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध की लालसा शेष है तो आओ, मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें शीघ्र ही रसातल में पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर वृत्रासुर ने अपने विशाल शरीर से भयानक सिंहनाद किया और देव सेना पर टूट पड़ा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। उसके भयानक त्रिशूल को देखकर देवगण भयभीत हो गए। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इंद्र एक भारी गदा लेकर असुर सेना पर टूट पड़ा। तभी वृत्रासुर के आघात से इंद्र का हाथी ऐरावत तिलमिला उठा। उसका सिर फट गया और वह व्याकुल होकर चिंघाड़ने लगा। वह 28 हाथ पीछे हट गया।
तब इंद्र ने अपने अमृतमय हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वह फिर से रणभूमि में आ डटा। इंद्र को देखकर वृत्रासुर बोला, अरे दुष्ट, तूने ब्राह्मण, गुरु और मेरे भाई की हत्या की है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। तूने अपने गुरु और मेरे भाई के साथ विश्वासघात किया है और उसके तीनों सिरों को धोखे से काट लिया है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्य तो मनुष्य, राक्षस भी करते हैं। आज मेरा यह त्रिशूल तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तेरे जैसे पापी को अग्नि भी नहीं जलाएगी। तुझे तो गिद्ध और कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे। तेरे साथ आए इन नीच देवताओं को भी मैं मार डालूंगा और इन्हें भैरव आदि भूतगणों की बलि चढ़ाऊंगा। यदि तूने अपने वज्र से मेरी गर्दन काट भी ली, तब भी मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अपने शरीर को पशु पक्षियों को समर्पित कर कर्म बंधनों से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। इंद्र, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। आ, मुझसे युद्ध कर। अपनी अमोघ शक्ति से मुझ पर प्रहार कर। मैं जानता हूं कि तू श्रीहरि के तेज और ऋषि दधीची की तपस्या से तपी हुई अस्थियों से अपने आप को शक्तिमान समझ रहा है। श्रीहरि ने मुझे मारने के लिए तुझे आदेश भी दिया है, फिर विलंब क्यों कर रहा है? अपने वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस पक्ष की ओर भगवान श्रीहरि हैं, उधर ही ऐश्वर्य है और विजय श्री है। परंतु मैं भी भगवान संकर्षण की स्तुति से अपने तन मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरा यह वज्र मेरे शरीर को नहीं, मेरे विषय भोग रूपी फंदे को ही काटेगा। मेरा यह शरीर अवश्य यहाँ छूटेगा, पर मेरा मन, मेरा आत्मा मुनियों की भांति गतिमान होगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, जिन्हें वे अपना समझते हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल के संपत्तियां प्रदान नहीं करते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि नहीं होती, अपितु उनसे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और व्यर्थ के परिश्रम ही हाथ लगते हैं। हमारे स्वामी तो अपने भक्तों को अर्थ, धर्म, काम आदि प्रयासों से मुक्त कर देते हैं। इसी से उनकी कृपा का अनुभव होता है। इससे भक्तगण ही समझ सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। देवराज, वहीं रुक जा। मुझे मरने से पहले जरा भगवान को स्मरण करने दे। राजन, वृत्रासुर ने रथ में बैठकर परमात्मा का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि दूसरे जन्म में आपके सेवकों की चरण वंदना और सेवा करने का अवसर मुझे मिले। मेरा मन आपके चरण कमलों के सदा स्मरण करता रहे। आपके मंगलमय गुणों का मैं सदैव गान करता रहूं और मेरा शरीर सदैव आपकी सेवा में लगा रहे। मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने को आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही हे कमल नेत्र, मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता,
मेरे कर्मों से मुझे बार बार जैसा भी जन्म मिले इसकी मुझे चिंता नहीं है, परंतु मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ वहाँ आपके भक्तों से मेरा प्रेम और मैत्री बनी रहे, ऐसी कृपा आप मुझ पर कीजिए। मैं मात्र इतना ही चाहता हूँ कि जो लोग इस शरीर और माया मोह से ग्रसित होकर संसार के बंधनों में पड़े हुए हैं, उनसे मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध न हो। 12वां अध्याय। वृत्रासुर का वध। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, वृत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे स्वर्ग की नहीं, उसके मन में भगवान श्रीहरि के धाम को पाने की अभिलाषा थी। इसलिए जैसे प्रलय काल में कैटभासुर जल में श्री विष्णु पर आक्रमण करने के लिए झपटा था, उसी प्रकार वृत्रासुर प्रभु की स्तुति पूरी करके त्रिशूल ऊंचा करके इंद्र पर झपट पड़ा। परंतु इंद्र ने किंचित भी विचलित हुए बिना वज्र से वृत्रासुर की बाह काट दी। एक बाह के कट जाने पर वृत्रासुर को बहुत क्रोध आया। उसने इंद्र के पास पहुंचकर उसकी ठोड़ी पर और गजराज ऐरावत पर परिथ से प्रहार किया। उस प्रहार के कारण इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा। वृत्रासुर की इस वीरता को देखकर असुर और चारण उसकी प्रशंसा करने लगे। देवता लोग घबरा गए। वे इंद्र को संकट में घिरा देखकर व्याकुल हो उठे। तभी वृत्रासुर ने इंद्र को ललकारते हुए कहा, इंद्र, मैं निहत्थों पर वार नहीं करता, वज्र उठा और युद्ध कर। इंद्र ने वज्र उठा लिया और कहा, दानवराज, तुम सचमुच सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारा धैर्य और निश्चय तथा भगवान के प्रति भक्ति विलक्षण है। तुमने सभी जीवों के आत्म स्वरूप भगवान श्री हरि की अभी अभी जो स्तुति की है वह निश्चित रूप से उत्तम है। अवश्य ही तुम माया से परे हो और राक्षस वृत्ति को छोड़कर महापुरुषों के समान व्यवहार कर रहे हो। रजोगुणी वृत्ति के होते हुए भी भगवान वासुदेव में तुम्हारी सात्विक श्रद्धा और आस्था सुदृढ़ है। जो भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेमा भक्ति रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। अमृत के समुद्र में विहार करने वाला गंदे जल से भरे गड्ढों में मुंह नहीं धोता। परीक्षित, इस प्रकार इंद्र और वृत्रासुर परस्पर बातें करते हुए युद्ध करने लगे। वृत्रासुर के प्रहारों को इंद्र ने काटा और एक ही झटके में उसकी दूसरी बाह भी काट दी। अपनी दोनों बाहों के कट जाने से वृत्रासुर तड़प उठा। उसने तत्काल अपनी माया से एक भयानक अजगर का रूप धारण किया और इंद्र की ओर मुंह खोलकर आगे बढ़ा। पास आकर वह ऐरावत हाथी के साथ इंद्र को भी एक ही सांस में लील गया। देवताओं ने जब देखा कि वृत्रासुर ने अजगर बनकर इंद्र और ऐरावत को निगल लिया है, तो वे बहुत दुखी हुए और हाय हाय करने लगे। परंतु इंद्र ने नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित कर रखा था। इसलिए अजगर रूपी वृत्रासुर के पेट में जाने के बाद भी इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। उसने अपनी शक्ति से अपना आकार बढ़ाया और अपने वज्र से अजगर का पेट फाड़कर बाहर निकल आया। बाहर आते ही तीव्र गति से उछलकर इंद्र ने वृत्रासुर का
पहाड़ से भी ऊंचा सिर काट डाला। वृत्रासुर का सिर बड़े वेग से धरती पर गिर पड़ा। राजन, जिस समय वृत्रासुर मारा गया उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं। ऋषि मुनि इंद्र की स्तुति करने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। वृत्रासुर का सूक्ष्म शरीर उसके नश्वर शरीर से निकलकर बैकुंठ लोक की ओर चला गया। सभी ने देखा कि उसके सूक्ष्म शरीर को श्रीहरि के पार्षद एक सुंदर और भव्य विमान पर सवार कराकर लिए जा रहे थे। 13वां अध्याय। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आरोप। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, वृत्रासुर के मर जाने से तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई, परंतु इंद्र का मन अशांत हो गया। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, देवराज के अशांत होने का कारण क्या था? जब सभी देवता प्रसन्न हुए तो वह क्यों नहीं हुआ? श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी था। वह जानता था कि वृत्रासुर ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए वह उसकी हत्या करना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बार विश्वरूप की हत्या करने से वह पहले भी ब्रह्म हत्या का दोषी बन चुका था। तब ऋषियों ने उसे आश्वासन दिया था कि अश्वमेध यज्ञ करके वे उसके सारे पापों को दूर कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ से अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा की आराधना करने से सभी पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। भगवान के नाम का कीर्तन करने से तो ब्रह्म हत्या से ही नहीं, पिता, माता, आचार्य आदि की हत्याओं के दोष से भी बचा जा सकता है। महापापी और कुत्ते का मांस खाने वाले दुष्ट, चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। अतः दुष्ट आतताई वृत्रासुर का वध करने में कोई बुराई नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके ही देवराज ने वृत्रासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश और दुख हुआ। उसका हृदय भीतर से जलने लगा, मन परेशान रहने लगा। एक क्षण के लिए उसे चैन नहीं पड़ रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्म हत्या साक्षात चांडालिनी के समान उसके पीछे पीछे भागी चली आ रही है। उसके सारे वस्त्र ब्राह्मण के रक्त से भीग गए हैं। उसे लगा कि वह उसके भय से सभी दिशाओं में भागता फिर रहा है और कहीं भी उसे आश्रय नहीं मिल पा रहा है। तब वह जाकर मानसरोवर में छिप गया और 1000 वर्षों तक कमल के पत्तों में छिपा बैठा रहा और सोचता रहा कि इस ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा किस प्रकार से हो। जब तक वह वहां छिपा बैठा रहा तब तक अपने योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब नहुष ने इंद्र की पत्नी शची पर पाप दृष्टि डाली तो शची ने ऋषियों द्वारा उसे शाप दिलाकर स्वर्ग से निर्वासित करा दिया। उस वजह से नहुष को सर्प योनि में जाना पड़ा। राजन, भगवान श्री हरि के नाम का जाप करके ही देवराज इंद्र के पाप नष्ट हो गए और ब्राह्मणों के बुलाने पर ही इंद्र पुनः स्वर्ग में गया। श्री विष्णु की पत्नी महादेवी लक्ष्मी ने इंद्र की रक्षा की
रुद्र ने उसके पाप को निस्तेज कर दिया। इंद्र के इस प्रकार स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी और उससे अश्वमेध यज्ञ कराया ताकि उसका ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाए। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान श्री हरि नारायण की एकाग्रचित्त होकर आराधना की। उसके प्रभाव से इंद्र के वे सारे पाप नष्ट हो गए जो उसे वृत्रासुर के वध के कारण प्राप्त हुए थे। परीक्षित, इस कथा से इंद्र की विजय, उसके संसार के बंधन से मुक्ति और भगवान के भक्त वृत्रासुर के चरित्र का वर्णन हुआ। यह श्री हरि नाम का संकीर्तन सभी पापों को धो डालने वाला है और भक्ति को बढ़ाने वाला है। बुद्धिमानों को सदैव इसको पढ़ना चाहिए और भगवान के संकीर्तन में लगना चाहिए। यह जघन्य से भी जघन्य पाप को भी नष्ट कर डालता है और मंगल की श्री वृद्धि करता है। 14वां अध्याय। वृत्रासुर का पूर्व चरित्र वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, वृत्रासुर तो राक्षस वृत्ति का था और सभी को सताता रहता था। देवताओं को भी उसने नहीं छोड़ा था। वह बड़ा पापी भी था। फिर भगवान नारायण के चरणों में उसकी भक्ति किस प्रकार हुई। बड़े बड़े पवित्र हृदय ऋषि मुनि भगवान की प्रेममय भक्ति से वंचित रह जाते हैं। फिर वृत्रासुर ने ऐसा क्या किया जो प्रभु में उसकी सुदृढ़ भक्ति जा लगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह वृतांत मैंने पूज्य पिता श्री व्यास जी के मुख से सुना था। उसे मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल की बात है कि शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा अति प्रसन्न रहती थी। सर्वत्र सुख समृद्धि छाई हुई थी। राजा की 1 करोड़ रानियां थीं और वे संतान उत्पन्न करने में पूरी तरह समर्थ थे। परंतु महाराज चित्रकेतु संतान विहीन थे। इससे वे बड़े चिंतित रहते थे। कोई भी ऐश्वर्य उन्हें सुखी नहीं कर पाता था। एक दिन महर्षि अंगिरा स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और उन्हें उच्चासन बैठने के लिए दिया। चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास बैठ गए। राजा के विनय भाव को देखकर महर्षि अंगिरा को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु राजा के चेहरे पर उन्हें चिंता की रेखाएं भी दृष्टिगोचर हुई। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, राजन, तुम सब प्रकार से कुशल से तो हो। गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र के कारण तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं है, क्योंकि एक राजा की कुशलता इन 7 प्रकृतियों के कारण रह पाती है और ये भी राजा की कुशलता में समृद्धि प्राप्त कर पाती हैं। क्या तुम्हारी रानियां, प्रजा, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, मंत्री, नागरिक, सेनाधिकारी और पुत्र तुम्हारी आज्ञा में रहते हैं? राजन, वास्तविकता तो यह है कि जिसका मन अपने वश में होता है उसके वश में ये सभी रहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर संतुष्टि के भाव नहीं है। तुम मुझे चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारे इस असंतोष का कारण क्या है? सम्राट चित्रकेतु ने कहा,
भगवान, जिन योगियों के सारे पाप उनकी तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि से नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए दूसरों के मन की बात को जान लेना क्या कठिन है? फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे संसार के प्रायः सभी भौतिक सुख प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण यह सारा ऐश्वर्य मेरे लिए व्यर्थ है। मैं सोच रहा हूँ कि संतान न होने की दशा में मैं अपने पितरों का पिंडदान कैसे करवा पाऊंगा। अब आप ही संतान प्राप्ति का कोई उपाय मुझे बताइए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार ऋषि अंगिरा से कहा तो उन्होंने एक चरु निर्मित करके यज्ञ किया और उस चरु को राजा चित्रकेतु की सबसे बड़ी रानी कृत्यद्युति को दे दिया और राजा से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यह कहकर ऋषि अंगिरा आशीर्वाद देकर चले गए। उस चरु रूपी प्रसाद के खाने से रानी कृत्यद्युति को गर्भ ठहर गया। वह गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय आने पर कृत्यद्युति ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र पाकर राजा चित्रकेतु बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उचित समय पर अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को खुले हाथों दान दक्षिणा देकर विदा किया। अपने पुत्र में राजा चित्रकेतु को दिनों दिन आसक्ति बढ़ने लगी। माता कृत्यद्युति का भी मोह बहुत बढ़ गया था, परंतु दूसरी सौत रानियों को संतान प्राप्ति न होने के कारण ईर्ष्या होने लगी। राजा भी अब उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं देता था। इस कारण भी वे चिढ़ने लगी थी। राजा की उपेक्षा उन्हें हार्दिक कष्ट पहुंचाती थी। वे आपस में मिलती तो बातें करती। बहन, पुत्रहीन बांझ स्त्री बहुत अभागिन होती है। पुत्र वाली सौत उससे दासी जैसा व्यवहार करती है और बात बात में ताने मारकर उसका अपमान करती है। इसके अतिरिक्त प्राण प्रिय पतिदेव भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। वास्तव में पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। पुत्रवती दासियां तब अपने पतियों की सेवा करके सम्मान पाती हैं, किंतु पुत्रहीन पत्नी के भाग्य में यह सुख कहाँ। परीक्षित, इस प्रकार राजा की दूसरी स्त्रियां पुत्रवती महारानी से ईर्ष्या किया करती थीं और उसे दुखी करने के अवसर ढूंढती रहती थीं। एक बार चिढ़कर एक सौत ने नन्हे बालक को विष दे दिया। महारानी कृत्यद्युति को अपनी सौत के इस षड्यंत्र का जरा भी पता नहीं था। उन्होंने समझा कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वह अपने अन्य कार्यों में लगी रही। लेकिन बहुत देर तक भी बच्चे के रोने का स्वर सुनाई नहीं दिया और वह सोकर भी नहीं उठा तो महारानी को चिंता हुई। वह बालक के पास आई और उसे हिलाने डुलाने लगी, परंतु बालक तो मर चुका था। जीवन का कोई चिन्ह उसमें शेष नहीं था। महारानी उसकी ऐसी दशा देखकर दहाड़ मार मार कर रोने लगी और धरती पर बार बार अपना सिर पटकने लगी। महारानी का रुदन सुनकर महल के सभी दास दासी और अन्य सौतें दौड़कर वहां आई और सहानुभूति दिखाती हुई वे भी जोर जोर से रोने लगी। राजा चित्रकेतु को पता चला तो वह बदहवास सा दौड़ता हुआ महारानी के कक्ष में पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर परेशान हो उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अकारण पुत्र की मृत्यु से
उसे गहरा सदमा पहुंचा। वह बालक के पास ही पछाड़ खाकर गिर पड़ा। मंत्रीगण राजा को संभालने लगे। सर्वत्र विलाप करते स्त्रियां और दास दासी और राजा के रुदन ने वहां का वातावरण अत्यंत कारुणिक बना दिया। सभी शोकग्रस्त हो रहे थे। पाखंडी हत्यारिण सौत सबसे ज्यादा चीख चिल्ला रही थी। वह कहने लगी, हाय रे विधाता, तूने यह क्या कर दिया? यह कैसा समय आ गया कि बड़े बुजुर्ग तो अभी तक बैठे हैं, पर ये नन्हे नन्हे बालक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तू वास्तव में बड़ा निष्ठुर है और जीवों का शत्रु है। तू अपनी सृष्टि वृद्धि के लिए ही मनुष्यों को स्नेह बंधन में बांधता है, परंतु इस प्रकार नन्हे नन्हे बच्चों को मारकर तू कौन से कर्मों का बदला ले रहा है? हे पुत्र, तेरे बिना तो हम अनाथ हो गई हैं। जरा आंखें खोलकर तो देख कि हमारी क्या दशा हो गई है। तेरे पिता भी कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। हे पुत्र, यह यमराज अत्यंत निर्दयी है। तुम इसके साथ मत जाओ। आंखें खोलो मेरे लाल, देखो तो तुम्हारी माँ बेहाल हुई जा रही है। उसकी छातियों का दूध उफना पड़ रहा है। थोड़ा सा दूध तो पी लो मेरे लाल। परीक्षित, इस प्रकार उसके विलाप को देखकर लोग उसे समझाते और सांत्वना देने लगे। वह और भी जोर जोर से रोने लगी। इतनी जोर से तो वह भी नहीं रो रही थी जिसकी कोख का लाल मौत के मुंह में समा गया था। सारा नगर ही राजा के साथ शोक मग्न हो रहा था। तब अपनी दिव्य दृष्टि से जानकर महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद वहां पर आए। इस प्रकार 14वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।